जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की कि मिडल ईस्ट में सीज़ फायर हो गया है। एक खुशी की बात, एक अच्छी खबर, और अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। इसमें देखना यह है कि उस सीज़ फायर की ट्वीट के बाद भी ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर मिसाइल दागे हैं, लेकिन वो टाइमिंग थी कि 6 घंटे इसको 12 घंटे इसको दिए गए हैं कि उसके बाद 24 आवर में सीज़ फायर हो जाएगी। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और दुनिया में अमन कायम हो, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो है वो इस वक्त जंग की लपेट में जा रहा था। स्पेशली कल ईरान ने जो अमेरिका के कतर के अंदर जो फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर जो मिसाइल फेंके, जो कि इंटरसेप्ट भी हुए, कुछ और कोई एक गिरा भी, लेकिन आगे हदफ दूसरे मुल्क भी हो सकते थे। पाकिस्तान हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान भी इसकी ज़द में आ सकता था अगर पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती। लेकिन देखना यह है कि उस सीज़ फायर की ट्वीट के बाद जो टाइमिंग थी, विद इन टाइम ईरान ने भी मिसाइल से हमला किया इसराइल के ऊपर और इसराइल ने भी मिसाइल ईरान के ऊपर फेंके। लेकिन अब कुछ घंटों से तो चीज़ें जो है वो बड़ी स्मूथ सी चल रही हैं और देखते हैं कि आगे क्या बनता है। इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप की एक मैं वीडियो बयान दे रहा था कि हमने ईरान की न्यूक्लियर पावर को जो रिएक्टर था उसको तबाह कर दिया और अब ईरान कभी भी एटम बम नहीं बना सकता। इसराइल ने भी कहा कि हम जंग बंदी चाहते हैं। ईरान ने तो कभी पहल नहीं की। ईरान ने तो कहा कि इसराइल ने पहल की थी, वही पहले जंग बंदी का ऐलान भी करे। इसमें जो बहुत बड़ा किरदार अदा किया है वो किया है कतर ने। कतर के सरबराह ने बावजूद इसके कि ईरान ने कतर के अंदर जो अमेरिकन अड्डे हैं उनके ऊपर मिसाइल फेंके, उसके बावजूद एक मुस्लिम लीडर के तौर पर और एक पूरे मुल्क के तौर पर कतर ने जो किरदार अदा किया है वो काबिल तहसीन है। और उन्होंने किरदार अदा किया कि जंग बंदी होनी चाहिए। नो डाउट कि डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया का भी उन्होंने कहा कि मैंने ही जंग बंदी करवाई है। तो अब उम्मीद ये करते हैं कि ईरान और इसराइल इस जंग बंदी के ऐलानिए के बाद मज़ीद एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करेंगे और जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अदरवाइज़ इसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व होने जा रहे थे आगे चलकर। अब देखना यह है कि इसमें नुकसान किसका हुआ, फ़ायदा किसका हुआ। देखें, ईरान ने तो ये बता दिया कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इसराइल के एक दफाई जो सिस्टम है, एक मजबूत उनका जो डोम सिस्टम था, उसको भी उन्होंने ईरान के जो मिसाइल है उन्होंने तोड़ कर इसराइल के अंदर भरपूर हमले किए। और इसराइल ने तो काफ़ी हमले ईरान के ऊपर भी किए। तो नुकसान दोनों तरफ से हुआ, फ़ायदा किसी को नहीं हुआ, ना होता है। मज़ीद तेल की प्राइसें बढ़ने का खतरा था। दुनिया में जो अमन का रास्ता है वो भी ख़त्म होने जा रहा था। तो मैं समझता हूँ ये जो अमन की तरफ चीज़ें जा रही हैं, जो अमन का रास्ता लिया जा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट की है, उम्मीद करते हैं कि ईरान और इसराइल इसके ऊपर अमल करेंगे और मज़ीद जंग नहीं होगी। इसी तरह हमें इंडिया के मज़ाहिम को भी देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया भी जिस तरह जंग बंदी हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया मज़ीद कोई कार्रवाई करने से परहेज करेगा। ईरान ने रिटेलिएट किया और दुनिया को बता दिया कि हम नहकते नहीं हैं, हमारे पास जो कुछ है हम भी फिर उससे बदला लेंगे जो हमारे ऊपर जारियत करेगा। पाकिस्तान ने इंडिया की जारियत का मुकाबला किया और फुल रिटेलिएट किया। हालांकि वो कुछ घंटे की जंग थी, लेकिन इंडिया जो कहता था मैं खित्ते का बदमाश हूँ, उनको भी सबक हासिल हुआ। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा इसराइल जो अपने आप को समझता था कि मैं इस खित्ते का बदमाश हूँ और मेरी ताकत सबसे बड़ी है,
لیکن ایران نے جس طریقے سے ان کے میزائلوں کا جو دفاع بھی کیا اور ریٹیلیٹ کیا، جس طریقے سے اسرائیل کے اندر جا کے انہوں نے میزائل پھینکے ہیں، اب دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اسرائیل غزہ کے اندر جو کر رہا ہے وہ کس طرح سٹاپ ہونا ہے۔ اسپیشلی اب میری جو مسلم امہ کے جو ملک ہیں ان کو اس موقع پر اکٹھے بیٹھنا چاہیے، ایک کانفرنس کرنی چاہیے، اور جہاں پہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ مسلم امہ کے سارے ممالک کو، اس میں قطر ہو، سعودی عرب ہو یا مڈل ایسٹ کے باقی ممالک ہوں، مل کر بیٹھ کر ان کو ابھی یہ چیزیں بھی طے کرنی چاہیے۔ جب چیزیں امن کی طرف جا رہی ہیں تو فلسطین کو نہیں بھولنا، غزہ کے نہتے مسلمانوں کو ہم نے نہیں بھولنا۔ وہاں پہ فوڈ کی قلت ہے، اس وقت دوائیوں کی قلت ہے، اسی طرح مسئلہ کشمیر کو ہم نہیں بھول سکتے۔ تو میری مسلم امہ کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان سے درخواست ہوگی کہ اب آپ اکٹھے بیٹھیں، اب وقت آ گیا کہ آپ بھی اکٹھے بیٹھیں۔ ایران نے ریٹیلیٹ کر کے اپنی پاور شو کرائی ہے، نقصان کس کا کتنا ہوا یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ اس وقت جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، یہ موقع ملا ہے کہ آپ سارے اکٹھے ہو کر آپ فلسطین کے ساتھ اور کشمیر کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور فلسطین کے اندر فوراً جنگ بندی ہونی چاہیے اور غزہ کو فوراً خالی کر دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ دنیا میں امن قائم ہوگا۔ حافظ۔